यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पोलैंड में एक ऐसा बयान दे दिया जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में खौफ फैल गया और तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने बाइडेन के बयान पर सफाई जारी की। अब हम आपको यह खबर तफसील से बताते हैं। दरअसल इन दिनों बाइडेन यूरोप के दौरे पर हैं और 25 मार्च को वो पोलैंड पहुंचे थे। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है और अमेरिकी लीडरशिप वाले संगठन नेटो का सदस्य है। इस नाते पोलैंड में अमेरिकी फौजें भी तैनात हैं और इस दौरान बाइडेन ने अपनी फौज की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के दस्ते के सैनिकों के साथ मुलाकात भी की। इस मुलाकात के अलावा उन्होंने उनके साथ पिज्जा शेयर किया और सेल्फी भी ली। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया और तब यूक्रेन के बारे में बात करते हुए उनका कहना था, यूक्रेन के लोग बहुत साहसी हैं और आपको यानी अमेरिकी फौजियों को ये बात तब पता चलेगी जब वो यूक्रेन जाएंगे। बाइडेन के इस बयान से कयास लगने लगे कि अमेरिका कोई ऐसी योजना बना रहा है जिसके तहत उसके फौजी यूक्रेन की धरती पर कदम रखने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएगा, जिससे अब तक वो इनकार करता रहा है और इसका मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। बाइडेन का ये बयान आने के बाद ही उनकी टीम को ये एहसास हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है। लिहाजा व्हाइट हाउस की तरफ से तुरंत इस मसले पर सफाई जारी की गई और कहा गया कि अमेरिका का इस युद्ध को लेकर पुराना रुख ही बरकरार है, यानी वही रुख जिसके तहत अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी देश यानी सीधे तौर पर शामिल हुए बिना यूक्रेन की हर वो मदद करेंगे जो संभव है और इसमें हथियारों और पैसों की मदद भी शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कई बार नेटो से यूक्रेन के आकाश को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन नेटो इसके लिए राजी नहीं है क्योंकि इसका मतलब रूस के साथ सीधी जंग भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाइडेन ने ये बयान जानबूझकर दिया था या उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने गलती से तीसरे विश्व युद्ध की अपनी प्लानिंग का खुलासा कर दिया, जिस पर बाद में लीपा पोती